नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 23 कर्तव्य पालन। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से ही पूर्ण करेंगे। देखिए हम इनके आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों देखिए, इसी प्रकार से आप आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 23 कर्तव्य पालन। इसका पहला प्रश्न है, गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी में उसमें निहित दो नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं। पृष्ठ क्रमांक 138 में इसका आंसर देख सकते हैं। तो पहला है सत्यवादी और दूसरा है पितृभक्त। दूसरा प्रश्न, सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांटकर लिखिए संपूर्ण पाठ से। तो देखिए योजक शब्द हैं, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे माता पिता, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है, ऐसे ही किन्हीं दो परोपकार के कार्यों को लिखिए। तो देखिए सहायता करना एक परोपकार का कार्य है और निःशुल्क शिक्षा देना ये भी परोपकार का कार्य है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर अपनी मन स्थिति क्या होगी लिखिए। तो देखिए अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर हम संकोच में पड़ जाएंगे, या फिर हमें संकोच होगा कि हमारे रिश्तेदार इस युद्ध भूमि में उनसे हम कैसे लड़ें। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कर्मण्ये वाधिका कार्षते माँ फलेषु कदाचन, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा का मोह मत कर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कैसे हुआ। पृष्ठ क्रमांक 139 में देख सकते हैं। अर्जुन जब युद्ध के मैदान से पीछे हटने लगे तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं 8 से 10 पंक्ति में लिखिए। तो देखिए विद्यालय को हमारे जो कर्तव्य हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्यालय को स्वच्छ रखना और दूसरों को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। छात्रों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने विद्यालय को उन्नत बनाने में अपना सहयोग दें। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कक्षा तथा कक्षा के बाहरी परिवेश को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए बच्चों 8 से 10 पंक्तियों में भी आप अपने विद्यालय के बारे में जो कर्तव्य हैं अपने उनको लिख सकते हैं। आप और भी अन्य कर्तव्यों को आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए मूल्यांकन 16 के अंतर्गत दिया गया है अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 139 में देख सकते हैं, बच्चों को विस्तार से समझाने के लिए एकांकी का मंचन करवाया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या दशा हुई लिखिए। तो देखिए परिजनों को देखकर उनका गला सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है, धनुष गिरने लगता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर युद्ध भूमि में अर्जुन की दशा को बता सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 140 से देखकर। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी एक अन्य कहानी या घटना को लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप कर्तव्य पालन का अपने क्या कर्तव्य हैं उसके प्रति, जैसे विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इसका पालन करते हुए अब किसी एक कहानी या घटना को बताना है कि हमने विद्यालय में हमारे क्या कर्तव्य रहे उनको भी बता सकते हैं, या हमारे गांव के प्रति क्या कर्तव्य रहे। तो इस प्रकार से आप एक कहानी या घटना को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप अपनी समझ के आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो नमस्कार बच्चों।